हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं बिना जीएसटी नंबर के, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस से, पैसा वो भी बहुत सारा, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वीडियो है इट्सी के ऊपर। इट्सी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको ग्लोबली सेल करने का मौका देता है, इंडिया में बैठे बैठे, बिना किसी जीएसटी नंबर के, बिना किसी ट्रेडमार्क के, बिना किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के। ठीक है, आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इसके लिए। तो मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा कि आपने काम कैसे करना है इट्सी पे, पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अपने ही कुछ स्टूडेंट्स के आपको अकाउंट दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लो, एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाओ चाहे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक पेपल का अकाउंट बनाना है। अब पेपल का अकाउंट भी दो तरीके का होता है, पहला इंडिविजुअल और दूसरा बिजनेस। आप लोगों ने पेपल का इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाना है, आप लोगों ने बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो जो लोग इंडिविजुअल अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है बस। आप इंडिविजुअल अकाउंट को भी बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपने पेपल का बिजनेस अकाउंट बनाना है। अब बात उठती है कि पेपल का अकाउंट बनाएं कैसे। यार, YouTube पे ना भरी पड़ी हैं वीडियोस कि पेपल का अकाउंट कैसे बनाना है। तो आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देखकर पेपल का अकाउंट बना सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं पेपल का अकाउंट कैसे बनाना है, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं पेपल अकाउंट के ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पेपल का बिजनेस अकाउंट चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, आपके पास एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, इन दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो करंट हो। बहुत लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है ना, क्या करंट अकाउंट होना जरूरी नहीं है? नहीं, आप कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, आप लोगों के पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, होना चाहिए। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं क्या क्रेडिट कार्ड जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप डेबिट भी यूज कर सकते हो और क्रेडिट भी यूज कर सकते हो। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपको इट्सी पे, itsi.com पे अपना सेलर रजिस्ट्रेशन करना है। सिर्फ 5 मिनट का काम है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी पड़ी हैं कि इट्सी पे कैसे सेलर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं कैसे करना है, तो वो भी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट करना। लेकिन शायद जरूरत ना पड़े क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनी पड़ी है। मैं तो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, अभी तक क्या हो गया, पेपल अकाउंट बन गया हमारा, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, उस गूगल फॉर्म को आपने खोलना है। कैसा होगा गूगल फॉर्म, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत सिंपल चीजें पूछेगा, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछेगा। आपको जस्ट ये जो वो आपसे पूछेगा आपको भर के सबमिट कर देना है। ठीक है, जब आप गूगल फॉर्म सबमिट कर दोगे, फिर 24 से 72 घंटे के बीच में, यानी कि 1 से 3 दिन के बीच में, इट्सी की तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा आपके पास। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। आपके पास इट्सी की तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा। अब उस वेरिफिकेशन कॉल में आपको बोलना क्या है? सबसे पहली चीज कि
वही बंदा फोन उठाए जिसके नाम पे अकाउंट बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं आपको अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताना है। अगर आपने इट्सी की टीम को बोल दिया कि आप होलसेलर हो या रीसेलर हो, खत्म, आपका अकाउंट गया, कोई नहीं बचा सकता फिर आपको। ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरर अपने आप को प्रूव करना है, वहां पर शो करना है। देखो, वेरिफिकेशन ऑन कॉल ही तो है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता यहां पर। ठीक है, तो आपको अपने आप को मैन्युफैक्चरर शो करना है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर शो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है अपने आप को होलसेलर बोलने की या रीसेलर बोलने की। अब चलते हैं आगे। जब आपका अकाउंट बन गया, आपकी वेरिफिकेशन हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप प्रोडक्ट जब लिस्ट कर रहे हो तो आपकी जो सेल है, सेकेंड मंथ में एक ऑर्डर आता है। 90% केसेस में देखा गया है, ठीक है, कि एक ऑर्डर आपका सेकेंड मंथ में आता है। इट्सी भी चेक करता है कि हाँ भाई, आप ऑर्डर प्रॉपरली डिलीवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको एक ऑर्डर सेकेंड मंथ में देगा। और आपके अकाउंट को ग्रो होने में मिनिमम 3 महीने का टाइम आपको देना होगा। मिनिमम 3 महीने का टाइम आपको देना होगा, काम करना पड़ेगा इट्सी पे। ठीक है ना, तो ये सारी बातें थी इट्सी की। अब इट्सी में भी स्टार सेलर होता है। स्टार सेलर वो होता है जिसका प्रोडक्ट फ्रंट पेज पे शो होता है। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया है कि आपकी जो रेटिंग है वो 4.8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4.8। इसके बाद आपके जो ऑर्डर हैं वो 90 डेज के अंदर आपने 5 ऑर्डर फुलफिल आपके होने चाहिए जो कंप्लीट ऑर्डर हों। ठीक है, 5 ऑर्डर, और मिनिमम $300 की सेल होनी चाहिए। मिनिमम $300 की सेल। तो ये क्राइटेरिया है इट्सी का स्टार सेलर बनने का। देखो, स्टार सेलर अगर आप बन जाओगे ना, तो बस आप पूछो मत कि आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, देखो, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट आपको क्या नाम है दिख रहे होंगे स्क्रीन पे कि इनकी 1 महीने में कितनी सेल हुई है। ठीक है, देखो दोस्तों, इट्सी का एक फायदा और है कि इसमें पेमेंट जो है ना वो प्री पेमेंट है। 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है आपके पेपल अकाउंट से डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, चाहे आप उसके बाद अपना प्रोडक्ट भेजो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार, अगर हमने पेमेंट ले ली, प्रोडक्ट नहीं भेजा, फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा ना कि अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, परमानेंट काम करना है। आपको पता है कितने प्रॉफिट में काम कर सकते हो आप इट्सी पे? इट्सी पे 400, 400, 500, 500 रुपए की शर्ट 6 हजार, 7 हजार, इवन 10 हजार में बिकती हैं, क्योंकि इंडियंस नहीं खरीदते, यूएस में बिकती हैं आपकी शर्ट। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उन लोगों के लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, 5,000, 6,000 कुछ भी नहीं है ये अमाउंट उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। शिपिंग चार्ज, शिपिंग आपको खुद करनी होगी, इट्सी की कोई कुरियर सर्विस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, इट्सी की कोई कुरियर सर्विस नहीं है, आपको खुद से शिपिंग करनी होगी। किसी भी शिपिंग पार्टनर को पकड़ लो, ठीक है, चाहे इंडिया पोस्ट हो या कोई भी अच्छा शिपिंग पार्टनर हो, डिलीवरी हो, ठीक है, किसी को भी आप पकड़ के उनसे कांटेक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट जो है वो कुरियर करवा सकते हो। अब बात आते हैं इसमें रिटर्न्स की। देखो, रिटर्न्स तो एक तरीके से ना के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ 2% रिटर्न आप कह सकते हो कि है। समझ रहे हो बात को? तो इट्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ज्यादा ऑर्डर्स की कोई मारामारी नहीं है इसके अंदर। आप महीने के 50-100 ऑर्डर, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महीने की बात कर रहा हूं। अगर आप महीने के 50 से 100 ऑर्डर भी लेकर आ रहे हो ना पूरे मंथ में, तो आप आराम से लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो। कई लाख रुपए आप कमा सकते हो इट्सी से। ठीक है, तो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है इट्सी।
देखो, ये कोई पेड वीडियो नहीं है इट्सी की तरफ से, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मीशो है, इट्सी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इट्सी पे आओ सब पे, लेकिन जितना प्रॉफिट आप इट्सी से कमा सकते हो ना, शायद ही आप किसी और प्लेटफॉर्म से इतना प्रॉफिट कमा पाओ। बस इट्सी पे आपका अकाउंट सेट हो जाए एक बार, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो इट्सी के ऊपर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।